कहानी के पिछले भागों का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। शीतल मोहन को अनदेखा करते हुए जाने लगी। तभी मोहन पागलों की तरह उसकी गाड़ी के पीछे भाग रहा था। तभी रोड पर आते हुए किसी गाड़ी ने मोहन को टक्कर मार दी और मोहन चिल्लाते हुए खून से लथपथ वहीं गिर गया। शीतल ने मोहन को देखने के लिए जैसे ही पीछे की तरफ देखा तो मोहन को खून में लथपथ गिरते देखकर वह घबरा गई और जल्दी से ड्राइवर से गाड़ी रोकने के लिए कहा। गाड़ी रुकते ही शीतल पागलों की तरह चिल्लाते हुए रोते हुए दौड़कर मोहन के पास गई और उसका सिर अपनी गोदी में रखकर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगी। लेकिन मोहन बेहोश था तो शीतल ने जल्दी से ड्राइवर से कहकर मोहन को हॉस्पिटल पहुंचाया। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टरों ने तुरंत ही मोहन का इलाज शुरू कर दिया। शीतल भगवान से मोहन की सही सलामत होने की प्रार्थना कर रही थी। उधर जब लीना ने मोहन के पास फोन किया तो फोन नर्स ने उठाया क्योंकि मोबाइल मोहन की जेब में ही था। फोन उठाते ही नर्स ने मोहन के बारे में सब कुछ कह दिया कि मोहन का एक्सीडेंट हो गया है और एक औरत उसे अस्पताल लेकर आई है। यह सुनकर लीना बोली, मैं अभी आती हूँ, और वह जल्दी से अस्पताल पहुँच गई। शीतल को देखकर लीना का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और वह पागलों की तरह चिल्लाते हुए कहने लगी, जरूर डाइन ने ही कुछ किया है। मेरे मोहन को पता नहीं कब पीछा छोड़ेगी। मनहूस कहीं कि मर क्यों नहीं जाती। शीतल को मोहन की चिंता थी, इसीलिए वह कुछ नहीं बोली। लेकिन लीना का बोलना जारी था तो शीतल लीना की तरफ गुस्से में देखते हुए बोली कि अपनी जबान बंद रख, वरना बोलने लायक भी नहीं रहेगी। शीतल को ऐसे गुस्से में देखकर लीना ने चुप रहना ही बेहतर समझा। लगभग 2 घंटे के बाद डॉक्टर बाहर आया तो लीना और शीतल दोनों ही डॉक्टर की तरफ भागी और डॉक्टर से मोहन के बारे में पूछा। तब डॉक्टर ने कहा, माफ करना, मोहन की जान तो बच गई है, लेकिन उसके गर्दन के ऊपर के हिस्से को छोड़कर उसके नीचे का सारा हिस्सा बेजान हो गया है। यह सुनकर लीना और शीतल दोनों ही घबरा गई। तब डॉक्टर बोला, अब तो बस वह एक जिंदा लाश बनकर रह गया है। वह न तो अपने हाथों से कुछ खा सकता है और ना कुछ कर सकता है। तब शीतल बोली, लेकिन डॉक्टर साहब, इसका कोई इलाज नहीं है क्या? रुपए चाहे कितने ही लग जाए, लेकिन क्या मोहन पहले की तरह सही सलामत नहीं हो सकता? तब डॉक्टर बोला, ऐसे मामलों में अधिकतर है इलाज नामुमकिन है। बस अगर भगवान की दुआ हो तो मुश्किल से 1-2 पेशेंट लोग ही अपनी पहली वाली स्थिति में आ सकते हैं, आगे कुछ कह नहीं सकते हैं। यह कहकर डॉक्टर चला गया। लीना और शीतल दौड़कर मोहन के कमरे में गई। लीना मोहन को देखकर उसके पास जाकर रोते हुए बोली, मोहन डार्लिंग, यह तुम्हें क्या हो गया है? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। शीतल बस मोहन को एकटक देखे जा रही थी, उसने कुछ नहीं कहा। मोहन की नज़र भी शीतल पर थी। शीतल को देखकर उसके चेहरे से आवाज़ नहीं निकल रही थी, लेकिन वह लगातार रोते हुए कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, जैसे बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पा रहा था। तब शीतल ने कुछ नहीं कहा और वह वापस अपने फ्लैट पर आ गई। घर आकर वह कमरे में बंद होकर घंटों तक रोई। आज भी उसके दिल में उतना ही मोहन के लिए प्यार था जितना पहले था। वह नहीं देख सकती थी मोहन को ऐसी हालत में। मोहन ने उसके साथ कुछ भी किया, लेकिन मोहन उसका पहला पति और उसका प्यार था, उसका सिंदूर था। वह ऐसे कैसे मोहन को इस हालत में देख सकती है? लेकिन वह करे भी तो क्या करे, क्योंकि उसके आत्मसम्मान पर इतनी ठेस पहुंची थी कि वह किसी से बात करना ही नहीं चाहती थी। अगर उसने मोहन की कुछ देर रुककर बात सुन ली होती तो मोहन की ऐसी हालत ना होती। वह अपने आप को कोसे जा रही थी कि मोहन की इस हालत की चाहे जैसे भी हो, लेकिन वह ही जिम्मेदार है।
वह घंटों रोती रही। जैसे ही दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई तो उसने दरवाजा खोला तो देखा कि उसके दोनों बच्चे खड़े हुए थे। वे दोनों घबराते हुए कहने लगे, क्या हुआ मम्मा, आप रो क्यों रही हो? हमने कितना बोला कि दरवाजा खोलो, लेकिन आपने दरवाजा खोला ही नहीं। यह सुनकर शीतल ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने दोनों बच्चों को गले से लगा लिया। लीना वही अस्पताल में रही। उसने अपने पिता को भी फोन कर सारा हाल सुना दिया। उसके पिता भी मोहन के एक्सीडेंट की खबर सुनकर अस्पताल पहुंच गए और डॉक्टरों से दिखावा करते हुए कहने लगे, मेरे दामाद को कुछ नहीं होना चाहिए, जितना पैसा चाहिए मैं लगा लूँगा, लेकिन उसकी हालत ठीक हो जाए बस। वहीं लीना के कुछ दोस्त भी वहां पहुंच गए थे, लेकिन मोहन को तो बस शीतल का इंतजार था। इसी तरह लगभग 5-6 दिन गुजर गए, लेकिन मोहन की हालत में नाम मात्र भी सुधार नहीं आया। वह बोलने की कोशिश करता, लेकिन जैसे आवाज ही नहीं निकलती थी। अब तो धीरे धीरे लीना भी मोहन की इस हालत से परेशान होने लगी। शीतल जब भी अस्पताल आती और मोहन से बिना कुछ कहे ही उसकी तरफ देखकर डॉक्टर से बातचीत कर वहाँ से चली जाती। एक दिन लीना मोहन का हाथ पकड़कर उसे बोलने के लिए कह रही थी, लेकिन मोहन की हालत पहले ही बहुत खराब थी, इसीलिए वह नहीं बोल पा रहा था। तब लीना के एक दोस्त ने कहा, यार लीना, तुम भी क्यों इस पुतले के पीछे पड़ी हुई हो? यह सुनकर लीना गुस्से में मोहन का हाथ झटकते हुए बोली, तुम सही कहते हो अल्बर्ट, यह मेरे लायक ही नहीं है, और वैसे भी अब मैं इस बेजान पुतले का करूंगी भी क्या, जो सिर्फ देख सकता है लेकिन कुछ कर नहीं सकता। अब तो डॉक्टरों ने भी साफ कह दिया है कि इसका ठीक होना नामुमकिन है। यह सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ गए। एक शीतल है जिसने उसे अपनी जान से ज़्यादा चाहा था, और एक यह लीना है जिसे उसकी कोई परवाह ही नहीं है। आज उसे एहसास हो रहा था कि जैसा उसने शीतल के साथ किया था वही लीना उसके साथ कर रही थी। शीतल भी तो उसे जी जान से चाहती थी, लेकिन उसने उसकी परवाह नहीं की थी। वैसे ही आज ऐसी हालत में होते हुए लीना भी उसकी परवाह नहीं कर रही थी। तब अल्बर्ट ने कहा, यार लीना, मैं तो तुझ पर अपनी जान भी देता हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर लीना उसके गले लगते हुए बोली, अल्बर्ट डार्लिंग, मैं तो कब से तुम्हारी हो चुकी हूँ, सब तरह से, बस अब लोगों के सामने होना बाकी है, और वैसे भी अब यह मेरे कुछ काम का तो रहा नहीं। उस समय अगर कोई यह बात सुनता तो हर किसी का खून खोल उठता कि जो व्यक्ति जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है उसी की बीवी उसके यार के साथ इश्क लड़ा रही है। लेकिन मोहन चुपचाप रोने के सिवा और कुछ कर नहीं सकता था। तभी अल्बर्ट ने लीना का हाथ पकड़ा और कहा, चलो डार्लिंग। तब लीना बोली, वह तो ठीक है, लेकिन पापा क्या बोलेंगे? तभी अचानक लीना के पापा अंदर आ गए और बोले, लीना माय चाइल्ड, मैं तो तुमसे कहने वाला था कि अब इस बेजान पुतले का क्या करोगी। चाहे हम इस पर पानी की तरह पैसा बांधे, लेकिन इसका कुछ नहीं हो सकता। और अल्बर्ट तो मेरे दोस्त का बेटा है। मैंने तो पहले ही तुमसे इससे शादी करने के लिए बोला था, लेकिन तुम ही इस 2 टके के आदमी में पता नहीं क्या देखा कि इस पर फिदा हो गई। ये सुनकर अब मोहन का मन कर रहा था जैसे वह मर जाए। इन लोगों के लिए उसने अपना हंसता खेलता परिवार दांव पर लगा दिया। आज वही लोग उसके लिए ऐसी बातें कर रहे हैं जिस लीना के लिए उसने अपनी शीतल को छोड़ दिया, जिस लीना के पिता के कारोबार को संभालने के लिए उसने दिन रात लगा दिए। वे लोग अब 2 शब्द भी सहानुभूति के उसे नहीं बोल सकते थे। मोहन कुछ कहना चाहता था, तभी लीना बोल पड़ी, माफ करना मोहन डार्लिंग, और तुम्हारा साथ यहीं तक था। चलो अल्बर्ट, चलो डैड। यह बोलकर वह अपने पिता और अल्बर्ट के साथ चली गई। शीतल जो दरवाजे की ओर में से सब सुन रही थी, उसे लीना पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह लीना से क्या बोले जिसने पहले ही उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी।
वह अब मोहन को ऐसी हालत में छोड़ दे, इसमें कोई हैरानी की बात तो थी नहीं, और मोहन ने भी तो उसके लिए उसे छोड़ा था। यह सोचते ही शीतल की आंखें भर आई, लेकिन अब इस समय वह सिर्फ मोहन पर पूरा ध्यान देना चाहती थी। शीतल ने मोहन के बारे में डॉक्टर से पूछताछ की तो डॉक्टर ने कहा कि ऐसे केसों में के मामले में अधिकतर तो कुछ नहीं हो पाता, लेकिन अगर भगवान चाहे तो मोहन पहले की तरह ठीक हो सकता है। ऐसे केसों में 99% ठीक नहीं हो पाते, लेकिन 1% कई लोगों के चांस बने भी है। ये सुनकर शीतल बोली कि डॉक्टर, आपके कहने के हिसाब से यह नामुमकिन नहीं मुमकिन है, और मैं इसे मुमकिन करने के लिए जी जान से कोशिश करूंगी। क्या मैं मोहन को अपने साथ अपने घर ले जा सकती हूँ? यह सुनकर डॉक्टर ने शीतल को कुछ जरूरी बातें बताकर और कुछ जरूरी दवा देकर मोहन को अपने साथ ले जाने की परमिशन दे दी। शीतल अस्पताल से मोहन को अपने साथ अपने घर ले आई। मोहन को देखकर पिंकी तो अपने पापा को नहीं पहचान पाई थी, लेकिन कन्हैया अपने पापा को पहचान गया और बोला, मम्मा ये पापा है ना? हाँ बेटा, लेकिन मम्मा पापा तो बहुत बुरे हैं, फिर आप इन्हें यहाँ क्यों लेकर आए हो? नहीं बेटा, पापा बुरे नहीं है। नहीं, पापा बुरे हैं। आज तक पापा हमसे कभी मिलने भी नहीं आए। ये सुनकर शीतल गुस्से में बोली, कन्हैया फालतू बकवास मत करो और अंदर जाकर अपनी पढ़ाई करो। अपनी मम्मा की डांट पड़ते ही कन्हैया वहाँ से गुस्से में चला गया। यह देखकर मोहन सोचने लगा कि आज उसकी हरकतों की वजह से उसके बच्चे भी उससे नफरत करते हैं। हे भगवान, मुझे एक बार मौका दे दे, मैं हर वह गलती सुधार लूँगा जो मैंने की है। यह सोचते हुए मोहन की आंखों में आंसू आ गए। अभी उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वह कुछ बोल सके। उसका शरीर तो पहले ही बेजान पड़ा था। तभी वहाँ कजरी आ गई। कजरी को देखकर शीतल बोली, तुम कजरी? हाँ, वह तुम 2-3 दिन से ज़्यादा परेशान थी ना, इसीलिए सोचा कि कहीं तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं है। मैंने तुम्हारे पास कॉल किया था, लेकिन तुमने नहीं उठाया, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे पास जाकर ही देख लूं। नहीं कजरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी कजरी की नज़र व्हील चेयर पर बैठे मोहन पर पड़ी। उसे देखकर कजरी हैरानी से शीतल की तरफ देखते हुए बोली, शीतल यह कौन है? कजरी, यह भी मोहन है। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मोहन अस्पताल में है, उसका एक्सीडेंट हो गया है। शीतल, इसने तुम्हारे साथ कितना कुछ किया, फिर भी तुम इसे अपने साथ क्यों लाई हो? और इसकी अपनी बीवी लीना, वह कहाँ है? वह इसे अपने साथ नहीं ले गई क्या? यह सुनकर शीतल ने सारी बात कजरी को बता दी। तब कजरी गुस्से में बोली, अरे ऐसी लड़कियां आखिर में ऐसे ही करती हैं। उन्हें अपने पराये का कुछ फर्क नहीं होता। उन्हें सिर्फ पैसों से प्यार होता है, सिर्फ पैसों से। लेकिन शीतल, तुम्हें याद है ना कि इस मोहन ने तुम्हारे साथ कितना कुछ किया है? ये सुनकर शीतल धीरे से बोली, सब याद है, लेकिन अब मैं उन बातों को याद नहीं करना चाहती। अब मैं हमेशा यह कोशिश करती हूँ कि मोहन को हर वह खुशी दे सकूँ जिससे उसे भी खुशी मिले और वह जल्दी ही ठीक हो जाए। क्योंकि कजरी चाहे वो जैसा भी हो, लेकिन मोहन की हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। यह कहते हुए शीतल काफ़ी उदास हो गई। तब कजरी बोली, लेकिन शीतल। तब शीतल बीच में ही उसकी बात काटते हुए बोली, कजरी, मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन चाहे जैसे भी, लेकिन मोहन मेरा पति है और कभी ना कभी तो मैंने उससे प्यार किया था। यह सुनकर कजरी शीतल के कंधे पर हाथ रखते ही बोली, तू महान है मेरी बहन। तूने आज इस हालत में भी अपने पति को अपनाया है, और तू कहती है ना कि तुमने कभी मोहन से प्यार किया था, लेकिन सच तो यह है कि तुम्हारी आंखों में अब भी उसके लिए प्यार है। शीतल, मोहन तो बड़ा खुशकिस्मत था जिसे तुम जैसी बीवी मिली, लेकिन पैसों के लालच में इसने तुम्हें ठुकरा दिया। तब कजरी का फोन बज उठा और वह बोली, ठीक है शीतल, जरूरी काम है, मैं चलती हूँ।
कहकर कजरी वहां से चली गई। उसके जाने के बाद शीतल ने अपने आंसू पोंछे और घर के कामों में लग गई। अनुपमा जी को जब शीतल ने फोन कर मोहन के एक्सीडेंट के बारे में बस सब बताया तो अनुपमा जी घबराते हुए बोली, लेकिन मोहन अब कैसा है और लीना कहाँ है? ये सुनकर शीतल ने सारी बात अनुपमा जी को बता दी। ये सब सुनकर अनुपमा जी रोने लग गई और बोली, मैं अभी आती हूँ। और वह शीतल के बताए पते पर शीतल के घर पहुँच गई। मोहन को देखकर अनुपमा जी रो पड़ी और गले लगाकर कहने लगी, मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को क्या हो गया? तू कैसा है मेरा बेटा? तब शीतल ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है। भगवान ने चाहा तो मोहन पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये सुनकर अनुपमा जी शीतल के पैरों में गिर पड़ी और कहने लगी, तू देवी है बेटी, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं जानती हूँ हमने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया वह माफ़ी लायक नहीं है, लेकिन जो हमने किया वह बदला तो नहीं जा सकता है ना, केवल सुधारा जा सकता है। पैसों के लालच में अंधे होकर मैंने और मेरे बेटे ने तुम पर और इन मासूम बच्चों पर कितना कुछ जुर्म किया। शायद भगवान ने हमारी गुनाहों की हमें सजा दी है। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना बेटी। भगवान तो कभी हमारे गुनाहों को माफ़ नहीं करेगा, लेकिन अगर तुम माफ़ कर दोगी तो। यह कहते हुए अनुपमा जी रोने लग गई। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू देखकर शीतल ने कहा कि आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, और हाँ, कुछ समय में मोहन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली गई। शीतल अब दिन रात मोहन की जी जान से सेवा करती। उसके हाथ पैरों की मालिश, समय समय पर उसे अपने हाथों से बड़े प्यार से खाना खिलाना, उसे दवाइयाँ देना और उसे हर वह खुशी देने की कोशिश करना जिसे मोहन को खुशी मिले और वह जल्दी ही ठीक हो जाए। मोहन के साथ साथ शीतल अपने बच्चों की भी पूरी तरह ख्याल रखती और घर के कामकाज के साथ साथ अपने ऑफिस का काम भी संभालती। इतना कुछ करने के बाद भी शीतल के चेहरे पर जरा सी भी थकान दिखाई नहीं देती। वह हमेशा मुस्कुराती रहती। शीतल की सेवा भक्ति को देखकर मोहन को अपने आप पर बहुत पछतावा होता और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते। लेकिन अब भी मोहन को एक बात सता रही थी, वह यह कि अर्जुन ठाकुर के साथ शीतल का क्या रिश्ता है। यह बात अभी तक उसकी समझ में नहीं आई थी। आज दीपावली थी। शीतल ने भी अपने बच्चों की खुशी के लिए घर में थोड़ी बहुत सजावट की थी। फिर शीतल ने शाम को अपने बच्चों और मोहन अनुपमा जी के साथ दीपावली का त्योहार मनाया। आज इतने दिनों के बाद अपने बच्चों और बीवी के साथ दीपावली का त्योहार मनाकर मोहन की आंखों में खुशी के आंसू छलक उठे। अनुपमा जी भी अपने पोते पोतियों से बहुत प्यार करती, उनके साथ खेलती, उन्हें अपने हाथों से तरह तरह के व्यंजन बनाकर खिलाती। अब वह भी किसी भी तरह अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहती थी। आज भैया दूज थी। शीतल के ऑफिस की छुट्टी थी। शीतल घर के कामों में लगी हुई थी। तभी बेल बजी। शीतल ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने अर्जुन ठाकुर अपने बच्चों के साथ खड़ा हुआ था। उन्हें देखकर शीतल मुस्कुराते हुए बोली, आइए आइए सर, अंदर आइए। यह कहकर शीतल उन्हें अंदर ले आई और सोफे पर बिठाकर उनके लिए पानी ले आई। तभी अचानक अनुपमा जी आई और उन्हें हैरानी से देखने लगी। तब शीतल ने रसोई में से पानी लाकर अर्जुन और उसके बच्चों को देते हुए बोली, ये मोहन की माँ है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। अनुपमा जी के भी अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह कौन है। वही मोहन चेयर पर बैठा हुआ अर्जुन को देखकर अब और परेशान हो उठा। तभी शीतल बोली, सर आप इतनी सुबह सुबह? यह सुनकर अर्जुन ठाकुर के बच्चे बोले, बुआ जी
पापा तो अकेले ही आ रहे थे, लेकिन हमने बोला कि हमें भी बुआ जी और पिंकी कन्हैया से मिलना है। ये सुनकर अर्जुन बोले, शीतल भूल गई, आज भाई दूज है और हर भाई दूज को एक भाई अपनी बहन के घर नहीं जाएगा तो और कहाँ जाएगा। ये सुनकर शीतल मुस्कुराते हुए बोली, सॉरी भैया। तब अर्जुन ठाकुर बोले कि अब मुझे कुछ जरूरी काम आ जाए तो उससे पहले ही जल्दी से मेरे और अपने भतीजी को भाई दूज का तिलक कर दो। भैया अभी आई और वह मुस्कुराते हुए अंदर चली गई। मोहन और अनुपमा जी को जब पता चला कि शीतल और अर्जुन ठाकुर के बीच भाई बहन का पवित्र रिश्ता है तो दोनों को ही अपनी सोच पर काफी पछतावा हो रहा था। मोहन सोचने लगा कि उसने सोच भी कैसे लिया कि शीतल और अर्जुन ठाकुर के बारे में कुछ गलत। अरे उसकी शीतल उससे गुस्सा हो सकती है, लेकिन उसके सिवा किसी और के बारे में नहीं सोच सकती। उसकी आंखों में यह सब कुछ सोचते हुए खुशी के आंसू छलक आए। शीतल ने अंदर से भैया दूज का कुछ जरूरी सामान लाकर अर्जुन और उसके बच्चों के तिलक किया और उन्हें गोला आदि दिया। अर्जुन और उसके बच्चों ने कुछ रुपए निकालकर शीतल के हाथों में दिए और फिर अपने साथ लाए हुए कुछ उपहार, कपड़े आदि शीतल, पिंकी और कन्हैया को भी दिए। अर्जुन ठाकुर ने मोहन और अनुपमा जी से भी बड़े प्यार से बातें की और मोहन को हिम्मत दी कि वह जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अर्जुन का व्यवहार देखकर मोहन की आंखों में भी आंसू आ गए और वह मुस्कुरा दिया। अर्जुन के बच्चों को अपने घर आए देखकर पिंकी और कन्हैया भी खुश हो गए और वो इनके साथ खेलने में बिजी हो गए। फिर शीतल ने सबके लिए उनकी पसंद का खाना बनाया। खाना खाने के बाद वे लोग वहाँ से सबसे विदा लेकर अपने घर वापस चले गए। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे और अब शीतल की मेहनत रंग लाने लगी। मोहन की हालत में अब धीरे धीरे सुधार होने लगा और आखिर एक दिन ऐसा आ गया जब मोहन पूरी तरह स्वस्थ हो गया। उसे स्वस्थ देखकर अनुपमा जी और शीतल भी खुश थी। शीतल अनुपमा जी और मोहन से बहुत ही कम बातें करती थी। वह अधिकतर अपने बच्चों और अपने काम में बिजी रहती थी। मोहन के पूरी तरह ठीक हो जाने पर एक दिन शीतल ने मोहन से कहा कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो, अब तुम और तुम्हारी माँ अपने घर जा सकते हो। यह सुनकर मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, शीतल मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, तुम चाहे जो मुझे सजा दे सकती हो, लेकिन इस तरह तुम्हारा मुझे देखकर अनदेखा करना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं मानता हूँ कि मेरे गुनाहों की ऐसी कोई सजा नहीं है जिससे मेरे गुनाह धुल सके, लेकिन एक बार तुम मुझे मौका देकर देखो, मैं अपनी सारी गलतियों को सुधार लूँगा। एक बार मुझे मौका देकर तो देखो शीतल। लेकिन शीतल पर मोहन की बातों का कोई असर नहीं हुआ और वह बोली कि मैं अब पिछली बातें भूल चुकी हूँ, पिछली बातों को फिर से याद नहीं करना चाहती। बेहतर यही होगा कि आप और आपकी माँ यहाँ से चले जाइए। लेकिन शीतल मेरी बात तो सुनो। उसकी बात बीच में काटते हुए ही शीतल हाथ जोड़कर गुस्से में बोली, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप यहाँ से चले जाइए। अगर आप चाहते हो ना कि मैं और मेरे बच्चे खुश रहे, तो भगवान के लिए आप यहाँ से चले जाओ। तब अनुपमा जी बोली, लेकिन बेटी मुझे अब कुछ नहीं सुनना। यह कहकर वह अपने ऑफिस निकल गई। बेटा हमने शीतल बेटी के साथ इतना बुरा किया है कि चाहकर भी हमें माफ़ नहीं कर सकती। माँ शीतल चाहे मुझे जो सजा दे मैं खुशी खुशी सहन कर लूँगा, लेकिन अभी हमें शीतल की खुशी के लिए वापस अपने घर जाना होगा। लेकिन बेटा, हाँ माँ, हमसे जो भी गलती हुई है उसकी सज़ा मात्र शीतल से माफ़ी मांग लेने से तो नहीं होगी ना। माँ मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। देखना एक ना एक दिन मुझे मेरी शीतल, मेरे बच्चे वापस मिल जाएंगे। फिर हम सब
हंसी खुशी एक ही छत के नीचे एक साथ रहेंगे। यह कहते हुए मोहन की आंखों में आंसू छलक आए और वह अपनी माँ को लेकर वापस अपने घर आ गया। मोहन के अपने घर से चले जाने से शीतल को मोहन के बगैर घर सूना सूना लग रहा था। उसे मोहन की बहुत याद आ रही थी, लेकिन जो कुछ मोहन ने उसके और उसके बच्चों के साथ किया था वह भी तो भूलने लायक नहीं था। इसीलिए वह धीरे धीरे अपना मन अपने काम में लगाने लगी। वही मोहन के बच्चे भी मोहन से रोज फोन पर बातें कर लिया करते। शीतल अपने बच्चों से चाहकर भी मना नहीं कर पाती। वह नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे उसके पापा से दूर रहे, जैसा भी है, लेकिन मोहन उनका पिता है, इसीलिए वह भी अपने बच्चों से मना नहीं कर पाती थी। मोहन ने जब वापस अपना पुराना काम शुरू कर दिया था, धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। अचानक शहर में एक महामारी फैली जिसने मासूम बच्चों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। सभी उस बीमारी से काफ़ी डरे हुए थे। अस्पतालों में अब बच्चों की भीड़ काफ़ी बढ़ने लगी। आए दिन बच्चों की बीमारी से मरने की खबरें आने लगी, जिसमें सभी लोगों को काफ़ी परेशान कर दिया। इससे पहले बच्चे को थोड़ी सर्दी होती, फिर बुखार आता और धीरे धीरे बच्चे की हालत में बिगड़ जाती थी और वह बेहोशी की हालत में पहुंच जाता। ऐसी हालत में उसे बचाना काफ़ी मुश्किल था। सरकार ने यह देखकर जल्दी से जल्दी बच्चों की सुरक्षा के लिए दवाइयाँ उपलब्ध कराना शुरू कर दिया, लेकिन लगातार बच्चों की बढ़ती बीमारी, बच्चों की बढ़ती संख्या के कारण दवाइयाँ भी कम बढ़ने लगी। अस्पतालों में अब पैर रखने तक की जगह नहीं थी। अचानक एक दिन इस बीमारी ने अर्जुन ठाकुर के बड़े बेटे और कजरी के बेटे को अपनी चपेट में ले लिया। धीरे धीरे उनकी हालत बिगड़ने लगी तो दोनों ही उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन उस बीमारी के लिए जो इंजेक्शन था उस समय उस अस्पताल में मात्र एक ही था। अर्जुन ठाकुर ने आसपास के शहरों उस बीमारी के इंजेक्शन की खोज की, लेकिन सभी जगह वह इंजेक्शन खत्म हो चुका था, क्योंकि शहर में दिनों दिन बढ़ते आंकड़ों की वजह से दवाइयाँ, इंजेक्शन काफ़ी कम थी। अर्जुन और कजरी के बच्चे को भर्ती कर लिया गया। दोनों का ही रो रो कर बुरा हाल था। कजरी बार बार भगवान से अपने बच्चे को सही करने की प्रार्थना कर रही थी। वही अर्जुन ठाकुर की आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी अचानक डॉक्टर भागते हुए बाहर आए। उसे देखकर अर्जुन ठाकुर और कजरी दोनों ही खड़े हो गए। तब डॉक्टर बोले कि दोनों बच्चों की हालत काफ़ी खराब है, मात्र एक ही इंजेक्शन है जिससे एक बच्चे की जान बचा सकते हैं, दूसरे के बारे में कुछ नहीं कह सकते। इसीलिए हमें यह समझ नहीं आ रहा कि हम किस बच्चे को इंजेक्शन लगाए। वैसे तो कजरी जी का बेटा पहले भर्ती हुआ है, इस हिसाब से तो इंजेक्शन उसे ही लगना चाहिए, लेकिन फिर भी फैसला आपके हाथ में है। यह सुनकर अर्जुन ठाकुर और कजरी दोनों ही सोच में पड़ गए। दोनों के ही कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी अचानक कजरी रोते हुए बोली, डॉक्टर साहब, आप अर्जुन सर के बेटे को बचा लीजिए। यह सुनना था कि डॉक्टर कुछ कहता। तब कजरी जल्दी से बोली, चाहिए डॉक्टर साहब, वक्त नहीं है। यह सुनकर डॉक्टर वहाँ से चला गया। अर्जुन ठाकुर कुछ कहता, इससे पहले ही डॉक्टर वहाँ से चला गया था। अर्जुन डॉक्टर को जाते देखकर और कजरी के फैसले से काफ़ी हैरान और परेशान भी था। कजरी ने अपने बेटे की जिंदगी ना चुनकर उसके बेटे की जिंदगी चुनी है। तब अर्जुन ने कजरी से कहा कि तुम चाहती तो अपने बेटे के लिए उस इंजेक्शन को चुन सकती थी, लेकिन तुमने मेरे बेटे की जिंदगी चुनी। ये सब कुछ जानते हुए कि उसके बाद तुम्हारा बेटा। यह कहते हुए अर्जुन ठाकुर रो पड़ा और बोला, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ
मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भुला पाऊंगा। कजरी बोली, अपने बच्चों को खोने का दर्द एक माता पिता से बेहतर कौन समझ सकता है। मैं जानती हूँ जो इस पल मुझ पर बीत रही है वही आप पर बीत रही है। मैं इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती कि अपने बच्चे की जिंदगी चुनकर आपके बच्चे को मौत के मुंह में धकेल दो। मुझे मेरे भगवान पर पूरा भरोसा है। यह कहकर कजरी रोने लग गई। शीतल भी बच्चों की गंभीर हालत के बारे में सुनकर अस्पताल आ गई थी। वह भी भगवान से उनकी रक्षा के लिए प्रार्थना कर रही थी। तभी लगभग 2 घंटे बाद डॉक्टर आया और वह हैरान और आश्चर्यचकित होते हुए बोला, कजरी जी और अर्जुन जी दोनों के ही बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। डॉक्टर के समझ में नहीं आ रहा था कि बिना इंजेक्शन या दवा के बिना कजरी के बेटे की हालत में अचानक सुधार कैसे हो गया, जबकि यह सब कुछ कजरी और अर्जुन शीतल की प्रार्थनाओं का फल था। दोनों दौड़कर अपने बच्चों के पास गए और उन्हें गले लगा लिया। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। वह यह सोचकर कजरी को बार बार धन्यवाद दे रहा था कि अगर आज उसने सही वक्त पर वह इंजेक्शन ना दिया होता तो शायद उसके बच्चे की जान नहीं बच पाती और शायद भगवान ने कजरी की इस महानता से खुश होकर उसके बच्चे को भी बिल्कुल सही कर दिया। 4 दिन बाद अर्जुन और कजरी दोनों के बच्चों को हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई। दोनों ही अपने बच्चों को लेकर अपने घर चले गए। अब दोनों के बच्चे पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ हो चुके थे। एक दिन अर्जुन और शीतल कजरी के घर गई। उन्हें आया देखकर कजरी बोली, आइए आइए। यह कहकर उसने दोनों को बिठाया और उनके लिए चाय नाश्ता लेने चली गई। उस दिन कजरी के पिताजी भी घर पर ही थे क्योंकि उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। जैसे ही कजरी चाय नाश्ता लेकर आई और सभी को चाय नाश्ता देकर खुद भी वहीं बैठ गई, तभी शीतल बोली, कजरी वह हमें तुमसे कुछ बात करनी है। यह सुनकर कजरी मुस्कुराते हुए कहने लगी कि बोलिए। बात मुझे नहीं भैया को करनी है और आज मैं उसकी बहन की हैसियत से यहाँ आई हूँ। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब अर्जुन ने कहा, कजरी उस दिन तुमने मेरे बेटे की जिंदगी बचाकर मेरे दिल में एक खास जगह बनाई है। मैंने बहुत सोचा लेकिन फिर भी मैं अपने आप को कहने से नहीं रोक पाया। जो कुछ तुमने मेरे बेटे के लिए किया वह सिर्फ एक माँ कर सकती है। आज तक मैंने दूसरी शादी इसीलिए नहीं की क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई सौतेली माँ आकर मेरे बच्चों को किसी भी प्रकार का कोई दुख पहुंचा सके। लेकिन तुम्हें देखने के बाद मुझे एहसास हो गया कि तुम मेरे बच्चों को एक सगी माँ से बढ़कर प्यार दे सकती हो। और अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो क्या तुम हमेशा के लिए मेरे बच्चों की माँ बनोगी कजरी? मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे बेटे को कभी भी एक बाप के प्यार की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अर्जुन ने एक सांस में ही घबराते हुए पूरी बात कह दी। उसकी बात सुनकर कजरी हैरान रह गई और वह हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी और फिर धीरे से बोली, देखिए सर। तब उसकी बात बीच में ही काटते हुए शीतल बोली, हाँ कजरी, तुम मेरी बहन जैसी हो और मैं तुम्हारी खुशी चाहती हूँ। मैं भी इसमें भैया के साथ हूँ और मेरी भी यही इच्छा है कि तुम और भैया दोनों शादी कर एक दूसरे के जीवन साथी बन जाओ। तब कजरी बोली, यह नहीं हो सकता शीतल, तुम समझो। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा? तब शीतल बोली, क्यों नहीं हो सकता? क्या तुम्हें अपनी जिंदगी खुलकर जीने का कोई अधिकार नहीं है? क्या एक तलाक के बाद एक औरत की जिंदगी खत्म हो जाती है? जो गलती तुमने की ही नहीं उसकी सजा तुम भुगत रही हो। हमारा ये समाज दोगला है। ये हर हाल में
एक औरत को ही दोषी ठहराता है। इस समाज के डर से ना जाने कितनी औरतें घुट घुट कर अपना जीवन बिता देती हैं। यह वह समाज है जो मुसीबत में हमारा साथ नहीं देता। लेकिन अगर हम सब खुलकर अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं ना, तो यह हमारे ऊपर उंगली उठाना जरूर शुरू कर देता है। और समझो, यह समय समाज के बारे में नहीं, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में, अपनी खुशी के बारे में, उनकी खुशी के बारे में सोचने का है। अरे क्या तुम अपनी ज़िंदगी खुलकर नहीं जीना चाहती? तुम्हें भी किसी ऐसे इंसान की कमी महसूस होती होगी जिसके कंधे पर मुसीबत में सिर रखकर रो सको, जिसे अपना हर सुख दुख बांट सको। यह ज़िंदगी छोटी नहीं है कजरी, बहुत बड़ी है। और ऐसे अकेले घुट घुट कर जीना आसान नहीं है। यह सुनकर कजरी के पिताजी बोले, हाँ बेटी, शीतल बिटिया बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं भी इसकी बात से सहमत हूँ। अरे भला देवता जैसा इंसान तुम्हारे लिए आगे से चलकर शादी का प्रस्ताव लेकर आया है, तो बेटा इस प्रस्ताव को मत ठुकराओ। यह सुनकर कजरी बोली, लेकिन पिताजी आप समझो ना। तब उसके पिताजी बोले, हाँ बेटा, मेरी भी इच्छा है कि मैं मरने से पहले, अपनी आंखें बंद होने से पहले एक बार तुम्हारा घर फिर से बसा हुआ देखूं। बेटा, मैं पहले ही तुम्हारा घर उजड़ता देखकर जीते जी ही मर चुका हूँ। अब बेटा, अगर अपने बाप की आखिरी इच्छा को पूरी करना तुम्हारे हाथ में है, जिससे मैं भी तुम्हें खुश देखकर अपनी आखिरी सांस ले सकूं। सबकी बात सुनकर कजरी कुछ देर चुप रही और फिर बोली, जैसी आपकी मर्जी, मुझे भी इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। यह कहकर वह उठकर वहाँ से चली गई। तब अर्जुन ने उठकर कजरी के पिताजी के पैर छू लिए। तब कजरी के पिताजी बोले, बेटा, तुम्हारा यह एहसान मैं जीते जी नहीं भुला पाऊंगा कि पहले तुमने मेरी कजरी और मेरी शीतल बिटिया को उनके जीने की राह बताई, और अब मेरी बिटिया का जीवन भर के लिए हाथ थामना चाहते हो। तब उसके हाथ को अपने हाथों में लेकर अर्जुन बोले, एहसान तो आप मुझ पर कर रहे हो अपनी देवी जैसी बेटी देकर। यह कहकर उसने कजरी के पिताजी को गले लगा लिया। इस तरह दोनों का रिश्ता तय हो गया और फिर एक सादा ढंग से मंदिर में दोनों की शादी भी हो गई। इस शादी में जहाँ एक तरफ शीतल ने कजरी की बहन बनकर सारी रस्म निभाई, वहीं दूल्हे की बहन बनकर दरवाजा रुकाई आदि के नेक प्राप्त किए। कजरी दुल्हन बनकर अब अर्जुन के परिवार में आ गई। अर्जुन के तीनों बच्चे भी कजरी से अपनी सगी माँ की तरह प्यार करने लगे और कजरी का बेटा भी अर्जुन को अपने सगे पापा से बढ़कर चाहने लगा। चारों बच्चे ही आपस में बहुत खुश थे। साथ स्कूल जाते, साथ साथ खेलते और साथ साथ खाना खाते थे। उनमें किसी भी तरह की द्वेष भावना नहीं थी। अर्जुन और कजरी कभी भी अपने बच्चों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते थे। शीतल उन दोनों को खुश देखकर बहुत खुश होती, लेकिन अर्जुन और कजरी को अब शीतल की चिंता थी, क्योंकि वे लोग जानते थे कि जिस मुस्कुराती और हंसते हुई निशा को वे लोग देख रहे हैं, वह अंदर से बिल्कुल टूट चुकी है। उन लोगों ने शीतल को बहुत बार समझाया कि वह मोहन को माफ़ कर दे। वही मोहन ने भी कई बार शीतल से माफ़ी मांगी, लेकिन शीतल शायद अपने अतीत को भुला नहीं पा रही थी। शीतल अब अधिकतर बीमार रहने लगी थी। उसे हमेशा थकान और कमजोरी महसूस होती। कभी कभी तो उसे ऐसा लगता जैसे वह चक्कर खाकर गिरने वाली है। उसने डॉक्टर को दिखाया तो पूरी जांच कराने के बाद शीतल को पता चला कि उसकी दोनों किडनी डैमेज हो चुकी है। यह सुनकर शीतल हताश नहीं हुई, बल्कि उसने हिम्मत से काम लिया और वह अपना इलाज कराती रही। उसने यह बात किसी को नहीं बताई। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे और एक दिन ऑफिस में शीतल बेहोश होकर गिर गई। उसे ऐसे गिरते देखकर अर्जुन और कजरी ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया।
तो उन लोगों को असलियत का पता चला। डॉक्टर ने बताया कि शीतल की हालत काफ़ी खराब है और अगर जल्दी से इसे किडनी डोनेट नहीं की गई तो इसकी जान बचाना मुश्किल है। ये सुनकर अर्जुन और कजरी दोनों घबरा गए। तब अर्जुन ने कहा कि डॉक्टर साहब, आप चाहे जो करो, लेकिन मेरी बहन को कुछ नहीं होना चाहिए। आप पैसों की चिंता मत करो, लेकिन लाख कोशिश करने पर भी उन्हें कहीं भी ऐसे किडनी नहीं मिली जिसे डोनेट कर डॉक्टर शीतल की जान बचा सके। धीरे धीरे शीतल की हालत बिगड़ती जा रही थी। अब उन लोगों को निराशा होने लगी थी। तो कजरी ने फ़ोन कर सारी बात मोहन को बता दी। शीतल अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत इतनी सीरियस सुनकर मोहन घबरा गया था। अनुपमा जी ने पूछा, क्या हुआ बेटा? तो मोहन ने कहा, माँ, शीतल की हालत खराब है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है माँ। मैं अस्पताल जा रहा हूँ, आप बच्चों का ख्याल रखना और उनके पास चली जाना। तब अनुपमा जी कुछ कहती उससे पहले ही मोहन वहाँ से पागलों की तरह दौड़ता हुआ अस्पताल आ गया। वह शीतल की ऐसी हालत देखकर अपने आप पर काबू नहीं रख पाया और शीतल का हाथ पकड़कर फूट फूट कर रो पड़ा। शीतल अभी बेहोशी की हालत में थी। तब कुछ सोचकर मोहन ने फैसला किया कि वह अपनी एक किडनी शीतल को देगा, चाहे उसकी जान चली जाए, लेकिन उसकी शीतल को कुछ नहीं होना चाहिए। उसके फैसले के आगे अर्जुन और कजरी भी कुछ नहीं बोल पाए। शायद उन्हें भी उस समय यही सब ठीक लगा होगा। फिर कुछ कागजी कार्रवाई के बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन के द्वारा मोहन की एक किडनी शीतल को डोनेट कर दी। किडनी डोनेट करने के बाद शीतल की हालत में धीरे धीरे सुधार आने लगा। लगभग ऑपरेशन के 6 घंटे बाद शीतल को होश आया। वही मोहन को भी इतनी देर में ही होश आया था। अर्जुन और कजरी के कहने पर वह दूसरे कमरे में था, लेकिन अर्जुन और कजरी कुछ सोचकर शीतल के पास गए। तब शीतल बोली, मैं यहाँ। तब अर्जुन ने कहा, तुम बेहोश होकर गिर गई थी। फिर कजरी नाराज होते हुए बोली कि तुम हमें अपना कुछ समझती नहीं। अगर अपना समझती तो हमें सारी बातें बताती कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। यह सुनकर शीतल कजरी का हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, मुझे माफ़ कर दो मेरी बहन, मैं तुम सबको यह बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। तब अर्जुन बोले, शीतल, तुम मेरी बहन हो और मेरी जिम्मेदारी बनती है तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखना। अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे बच्चों का, हमारा सबका क्या हाल होता है। यह कहते हुए इसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ़ कर दो भैया। तब आगे शीतल कुछ कहती, तभी कजरी बोल पड़ी, बस शीतल, अब आगे कुछ मत कहो, डॉक्टर ने तुम्हें ज़्यादा बोलने से मना किया है। यह सुनकर शीतल बोली, लेकिन मेरी तो दोनों किडनी डैमेज थी, फिर मुझे किडनी डोनेट। यह सुनकर अर्जुन और कजरी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तब कजरी बोली, सब पता चल जाएगा, पहले आराम करो। यह कहकर वे दोनों उसे आराम करने का बोलकर बाहर चले गए। अस्पताल से शीतल को लगभग 40 दिन के बाद छुट्टी दे दी गई। कजरी अब हर वक्त उसके साथ रहकर उसका पूरा ख्याल रखती थी। शीतल के दोनों बच्चे भी अब अपनी मम्मा को ज़्यादा परेशान नहीं करते, शायद स्थिति को समझ रहे थे। वही मोहन को भी छुट्टी मिल चुकी थी। जब अनुपमा जी ने यह खबर सुनी तो वह रोते हुए मोहन से कहने लगी, बेटा, तुमने यह क्या किया? तब मोहन अपनी माँ से बोला, माँ, मैं शीतल के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ मैं शीतल से। यह कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो उसकी माँ ने उसके आंसू पोंछे और कहा, बेटा, अब तुम आराम करो, डॉक्टर ने तुम्हें ज़्यादा बोलने के लिए मना किया है। अर्जुन अब मोहन के इलाज का पूरा खर्च उठा रहा था और उसका पूरी तरह देखभाल भी करता। वही दूसरी तरफ कजरी शीतल की पूरी देखभाल करती रही।
इसी तरह 6 महीने निकल गए। अब मोहन और शीतल की हालत में काफ़ी सुधार आ चुका था, लेकिन शीतल अभी नहीं जान पाई थी कि उसे किडनी किसने डोनेट की है। जब एक दिन अर्जुन और कजरी वहाँ थे, तो आखिर शीतल ने उनसे अपनी कसम देकर पूछ लिया कि उसे किडनी किसने डोनेट की है। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब कुछ ही देर में मिल जाएगा, और यह कहकर वहाँ से चला गया। फिर कुछ देर बाद वह आया। उसे आए देखकर शीतल ने फिर पूछा कि भैया बताओ। तब अर्जुन और कजरी ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा, शीतल तुम्हें किडनी मोहन ने दी है। यह सुनकर शीतल का मुंह खुला का खुला ही रह गया। तब अर्जुन ने कहा, मेरी बहन, मैंने तुमसे बहुत कहा कि मोहन को अब अपनी गलती का एहसास है, वह तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। तुम्हें यही लगता था कि मोहन शायद अब भी तुम्हें पैसों के लिए ही प्यार करता है, लेकिन उसने अपनी जान की परवाह ना करके तुम्हारी जान बचाने की सोची। यह सुनकर शीतल की आंखों में आंसू आ गए और वह रोते हुए बोली, कजरी, मैं एक बार मोहन से मिलना चाहती हूँ। मैंने उन्हें बहुत दुख दिया है। मैं अपने किए पर माफ़ी मांगना चाहती हूँ। यह सुनकर अर्जुन बोले, शीतल, अब बहुत देर हो चुकी है। डॉक्टर ने तुम्हें तो बचा लिया, लेकिन मोहन को नहीं बचा पाया। यह सुनकर शीतल के जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई और वह फूट फूट कर रोने लगी और भगवान को कहने लगी कि उसकी जान तो चली जाती, लेकिन उसका मोहन बच जाता। आज उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि मोहन ने चाहे उसके साथ गलत किया था, लेकिन जब मोहन को उसकी गलती का एहसास था तो उसे उन्हें माफ़ कर देना चाहिए था। उसने हमेशा ही क्यों सोचा कि मोहन सिर्फ पैसों से प्यार करता है। आज उसकी जान बचाते हुए उसके मोहन ने अपनी जान दे दी। यह सोचते हुए शीतल फूट फूट कर रोने लगी। तभी अचानक किसी ने उसे बाहें पकड़कर उठाया और उसके आंसू पोंछे। उसने देखा कि सामने मोहन था। मोहन को देखकर शीतल हैरान रह गई। तब अर्जुन ने कहा, शीतल, तुम्हें तुम्हारी भूल और अपने प्यार का एहसास दिलाने के लिए मेरी बहन मुझे झूठ बोलना पड़ा। मुझे माफ़ कर दो। यह सुनना था कि शीतल मोहन के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। मोहन भी शीतल को गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़ा। दोनों ने अपने किए पर एक दूसरे से माफ़ी मांगी। उन्हें एक साथ देखकर अर्जुन और कजरी भी बहुत खुश थे। उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। फिर मोहन दुल्हन की तरह शीतल को विदा कराकर अपने घर वापस ले आया। मोहन आज अपनी शीतल और बच्चों को देखकर बहुत खुश था। वहीं उसकी माँ भी अपने पूरे परिवार को एक साथ देखकर बहुत खुश थी। दूसरे दिन माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए मोहन और शीतल मंदिर गए। शीतल मंदिर में पूजा के लिए प्रसाद लेने दुकान पर चली गई और मोहन वहीं मंदिर के एक कोने में खड़ा रहकर शीतल का इंतजार करने लगा। तभी अचानक किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। वह अच्छे से देख पाता उससे पहले कोई लड़की उसके गले लग गई। वह लड़की उसके गले लगकर रोने लग जाती है। मोहन जब उसे अपने आप से अलग करता है तो उसके मुंह से निकल पड़ता है, राधिका तुम। वह लड़की दयनीय अवस्था में थी। उसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। उसके सिर के बाल भी इधर उधर फैले हुए थे। तभी शीतल आ जाती है। वह मोहन के साथ किसी भी लड़की को देखकर हैरान रह जाती है। तब मोहन की नज़र शीतल पर पड़ती है तो वह शीतल को आवाज़ देता है कि शीतल। शीतल उसकी आवाज़ सुनकर उसके पास आती है और पूछती है, मोहन, ये लड़की कौन है? तब मोहन कहता है कि पहले तुम जाकर मंदिर में प्रसाद चढ़ा दो, तुम भी साथ चलो। तुम ही जाओ, मैं नहीं आ पाऊँगा। यह सुनकर शीतल बिना कोई सवाल जवाब किए वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद जब वह मंदिर से आती है तो देखती है कि मोहन उस लड़की के साथ अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था। यह देखकर शीतल बिना कुछ कहे ही पिछली सीट पर बैठ जाती है।
सारे रास्ते मोहन भी कुछ नहीं बोलता। गाड़ी में कोई नहीं बोलता। शीतल के मन में उल्टे सीधे विचार आने लगते हैं। वह सोचती है, यह लड़की कौन है। कुछ देर में गाड़ी उनके घर के सामने जाकर रुकती है। गाड़ी के रुकते ही शीतल गाड़ी में से उतर जाती है। तब मोहन उस लड़की से कहता है, आओ राधिका। वह लड़की भी उतर जाती है। मोहन दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा अनुपमा जी खोलती है। अनुपमा जी कुछ कहती उससे पहले ही उसकी नज़र लड़की पर पड़ जाती है। उस लड़की पर नज़र पड़ते ही वह हैरान रह जाती है और फिर कहती है, राधिका तुम। यह कहकर कुछ देर चुप रहकर फिर वह गुस्से में कहती है, क्यों आई हो तुम यहाँ? क्या बाकी रह गया है अब क्या हमारी जान लेना चाहती हो जो वापस आ गई हो? चली जाओ यहाँ से, कोई जगह नहीं है तुम्हारे लिए इस घर में, और ना ही मोहन से और मुझसे किसी से भी नाता नहीं है कोई भी तुम्हारा, जाओ यहाँ से। यह सुनकर वह लड़की रोते हुए कहती है, मुझे माफ़ कर दो। तब अनुपमा जी कहती है, मोहन शीतल अंदर आओ। तब वह लड़की कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मैं जानती हूँ मैंने आप सबके साथ बहुत गलत किया है। अनुपमा जी गुस्से में कहती है, शीतल बहू तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? यह सुनकर निशा शीतल कुछ कहे अंदर आ जाती है। तब अनुपमा जी मोहन से कहती है, मोहन अंदर आओ। यह सुनकर मोहन उस लड़की से कहता है, चलो राधिका अंदर। अनुपमा जी, यह अंदर नहीं आएगी। मैं जानता हूँ माँ, इसने हमारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन अब इसकी हालत तो देखो, मैं इसे इस हालत में बेसहारा नहीं छोड़ सकता। यह सुनकर अनुपमा जी कुछ कहती उससे पहले ही मोहन कहता है, प्लीज़ माँ। तब अनुपमा जी कुछ नहीं कहती और गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। मोहन उस लड़की को लेकर अंदर आ जाता है और शीतल से बोलता है, शीतल तुम अपने कपड़े निकालकर इसे दे दो, जिसे ये नहाने के बाद पहन लेगी। तब शीतल बिना कोई सवाल जवाब किए हाँ कर देती है। मोहन वहाँ से गुस्से में पिछले हॉल में चला जाता है। शीतल अपने कमरे में से कपड़े निकालकर उस लड़की को देती है। वह उस लड़की से कुछ कहती उससे पहले ही वह लड़की बाथरूम की तरफ चली जाती है। शीतल ये सोचकर हैरान है कि इस लड़की को कैसे पता कि बाथरूम किधर है। आखिर में क्या रिश्ता है इस लड़की का इस घर से, और कौन है यह? शीतल ये सब सोचते हुए रसोई में जाकर खाना बनाने लग जाती है। कुछ देर में वह लड़की अपने कपड़े बदलकर बाहर आती है। अब वह काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। खाना बनाने के बाद शीतल अपनी सास से खाना खाने के लिए कहने जाती है तो अनुपमा जी यह कहकर मना कर देती है कि मुझे भूख नहीं है। फिर शीतल मोहन से कहने जाती है, लेकिन मोहन भी खाना खाने से मना कर देता है। शीतल सोचती है कुछ पूछे, लेकिन फिर सोचती है कि अभी सही समय नहीं है, सही वक्त आने पर वह सब कुछ पूछ लेगी। शीतल उस लड़की के पास खाना ले जाती है तो वह लड़की पूछती है कि मोहन और तुम सबने खाना खाया? तो शीतल उदास होकर मना कर देती है। तब वह लड़की राधिका कहती है कि यह खाना वापस ले जाओ, मुझे भूख नहीं है। शीतल कुछ नहीं कहती और वह खाना वहाँ रखकर रसोई में आ जाती है। तब राधिका खाना लेकर आती है और रसोई में रखते हुए कहती है कि मुझे अभी भूख नहीं है। यह कहकर वह गेस्ट रूम की ओर चली जाती है और गेस्ट रूम में जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती है। शीतल अब भी हैरान थी कि इस लड़की को इस घर के बारे में सब कुछ कैसे पता है। फिर शीतल अपने बच्चों को खाना खिलाकर सुला देती है। शीतल सारा दिन इधर से उधर टहलते रहती है,
उसे कुछ समझ में नहीं आता। शाम को शीतल चाय बनाकर अपनी सास के कमरे में चाय देने जाती है तो देखती है कि उसकी सास दोपहर की तरह ही परेशान होकर किसी सोच में डूबी हुई थी। शीतल बिना कुछ बोले ही चाय रखकर आ जाती है, फिर मोहन को भी चाय दे आती है। फिर कुछ सोचकर वह उस लड़की का दरवाज़ा खटखटाती है। दरवाज़ा खुलते ही राधिका को चाय पकड़ाकर वापस आ जाती है और रात के खाने की तैयारी में जुट जाती है। रात का खाना खाने के लिए जैसे ही वह अपनी सास से खाना खाने के लिए कहने जाती है तो उसकी सास अब भी खाना खाने के लिए भी मना कर देती है। फिर शीतल मोहन के पास आकर उसे खाना खाने के लिए कहती है, लेकिन मोहन भी मना कर देता है। तब शीतल की हिम्मत जवाब दे जाती और वह गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, क्यों भूख नहीं है सबको? बताओ मुझे क्यों भूख नहीं है? क्या बात है जो मुझे पता नहीं? और कौन है ये लड़की जिसे तुम मंदिर में से अपने साथ लाए हो? बताओ मुझे क्या रिश्ता है इसका इस घर से और तुम सबसे? क्यों इस घर की हर छोटी बड़ी चीज को अच्छी तरह जानती है ये? आज तक तो मैंने इस लड़की के बारे में पहले तुमसे कभी नहीं सुना, कभी भी इस लड़की का मेरे सामने जिक्र नहीं किया गया, तो फिर अचानक यहाँ क्यों आई है जो तुम सभी से देखकर इतने परेशान हो? बताओ मुझे। शीतल, अभी मेरा मन बताने का नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। क्यों बताना नहीं चाहते तुम? मुझे सच जानना है। शीतल की आवाज़ सुनकर अनुपमा जी और राधिका भी आ जाती हैं। तब शीतल अपनी सास का हाथ अपने हाथों में लेकर कहती है, माँ जी आप बताओ ना कि आखिर में सच्चाई क्या है? क्यों आप इतने परेशान हैं? यह कहकर वह उस राधिका के पास जाती है और पूछती है, यह सब तो कुछ नहीं बताएंगे, आप ही बता दो कि क्या रिश्ता है आपका इस घर से और क्यों यह सब जब से आप आई हो तब से परेशान है, मैं जानना चाहती हूँ। लेकिन राधिका रोने लग जाती है और कुछ नहीं कहती। तब शीतल फिर अपनी सास और मोहन से पूछती है, लेकिन उसकी सास की आंखों में भी आंसू थे और चेहरे पर गुस्सा, वह भी कुछ नहीं कहती। तब शीतल जोर जोर से चिल्लाते हुए कहती है, कोई कुछ क्यों नहीं बताना चाहता मुझे कि आखिर में सच्चाई क्या है? कौन है यह? क्या रिश्ता है इसका इस घर से? क्यों आप सच्चाई छुपा रहे हो? आज से पहले तो कभी इस लड़की का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं हुआ। शीतल सबसे पूछती है, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कहता। शीतल सभी से राधिका के बारे में बहुत पूछती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। तब शीतल गुस्से में मोहन के पास जाती है और उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, मोहन कहीं तुम मुझे फिर से धोखा तो नहीं दे रहे हो? कहीं तुम्हारा इस लड़की के साथ कुछ है? आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही मोहन उससे कहता है, नहीं शीतल, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा नहीं है। तुम जानना चाहती हो ना राधिका कौन है? तो राधिका मेरी बहन है। ये सुनकर निशा हैरान रह जाती है। हाँ शीतल, राधिका मेरी बड़ी बहन है। यह सुनकर शीतल सोच में पड़ जाती है और हड़बड़ाते हुए हैरानी से कहती है, लेकिन आज तक तुमने किसी ने भी मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि आज तक हमने यह बात इसलिए छुपाई क्योंकि हम राधिका से अपना हर रिश्ता तोड़ चुके थे। तुम जानना चाहती हो ना पूरा सच? तो सुनो, राधिका मेरी बड़ी बहन है। मैं, राधिका और माँ बाबा सब गांव में रहते थे। उस समय में ज़्यादा बड़ा नहीं था। राधिका का हमारे पास के गांव के एक लड़के के साथ अफेयर शुरू हो गया। जब यह खबर मेरे बाबा को पता चली तो वे बहुत गुस्सा हो गए। राधिका को बहुत डांटा, यहाँ तक कि उन्होंने राधिका को घर से बाहर निकलने पर भी रोक लगा दी। गांव में जब यह खबर फैलने लगी तो हमारी काफ़ी बदनामी हुई। लोग हमारे ऊपर उंगली उठाने लगे। तंग आकर बाबा ने राधिका का रिश्ता तय कर दिया। मेरे बाबा जो कुछ कमाते थे उससे बड़ी मुश्किल से हमारा गुजारा होता था।
इसीलिए हमारे पास इतना पैसा तो था नहीं कि हम राधिका का विवाह कर सके। इसीलिए मेरे बाबा ने गांव के एक अमीर आदमी से अपना घर और ज़मीन गिरवी रखकर पैसा उधार लिया, जिससे वे अपनी बेटी का अच्छे से विवाह कर सके। लेकिन यह कहकर मोहन ने गुस्से से राधिका की तरफ देखा और कहा, लेकिन शायद इसे हमारी खुशियों की कोई परवाह नहीं थी। लाख मना करने के बावजूद भी इसने हमारी बात नहीं मानी और एक दिन हम सबको चकमा देकर सभी से नजरें बचाकर शादी के एक दिन पहले यह उस लड़के के साथ घर छोड़कर भाग गई और साथ में ही बाबा ने जो इसकी शादी के लिए कर्जा लिया था उसको और माँ के सारे गहनों को अपने साथ ले गई। इसके इस तरह भाग जाने से हम ही जानते हैं हमारी कितनी बदनामी हुई। यहाँ तक कि इसकी वजह से इसके होने वाली ससुराल में भी काफ़ी बदनामी हुई थी। इसीलिए वे लोग आए और उन लोगों ने यह कहते हुए मोहन की आंखों में आंसू आ गए और उसका चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा। और फिर वह बोला, उन लोगों ने सारे गांव के लोगों के बीच में मेरे बाबा के मुंह पर कालिक पोत दी। मैंने उन लोगों को रोकने की काफ़ी कोशिश की लेकिन नहीं रोक सका, क्योंकि उनमें से एक आदमी ने मेरे इतनी ज़ोर से धक्का दिया कि मेरे सर में चोट लगने की वजह से खून बहने लगा और मेरी माँ ने घबराते हुए मुझे संभाल लिया। मेरे बाबा के मुंह पर कालिक पोतने की वजह से मेरे बाबा को काफ़ी गहरा सदमा पहुंचा था। वे बहुत बीमार हो गए, खाना पीना सब छोड़ दिया, किसी से बात नहीं करते और अकेले कमरे में रोते रोते रहते। हमारी बदनामी हो जाने की वजह से गांव में कोई अच्छे से बात नहीं करता था, हमसे छूतों जैसा व्यवहार करने लगे। यहाँ तक कि गांव में कोई भी हमें कुछ भी काम देने को राजी नहीं था। गांव के कुएं पर से भी पानी भरने के लिए हम पर रोक लगा दी गई थी। ऐसा वक्त आ गया था जब हमें खाना भी मुश्किल से मिलता था और एक दिन इस सदमे को मेरे बाबा बर्दाश्त ना कर सके और हमेशा के लिए भगवान जी के पास चले गए। यह कहकर मोहन फूट फूट कर रोने लग गया। अनुपमा जी भी रो रही थी, वही राधिका की आंखों में भी आंसू थे। फिर मोहन ने अपने आंसू पोंछे और कहा, बाबा की अंतिम संस्कार कर हम घर वापस आए थे कि गांव के जिस आदमी ने हमें कर्जा दिया था उसने हमसे हमारा घर और ज़मीन छीन लिया और हमें धक्के मारकर गांव से निकाल दिया। हम लोग यहाँ शहर में आ गए। मेरे मामा ने यह अपना पुराना घर हमें रहने के लिए दे दिया। इस घर से मेरी माँ और हम सबको काफ़ी लगाव था, क्योंकि मेरी माँ का बचपन यही गुजरा था। मेरा और राधिका का बचपन भी यही गुजरा था। आगे क्या होगा? आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। मिलेंगे कहानी के अंतिम भाग में।